नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजसमंद जिले में चित्तौड़गढ़ एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए जिला परिवहन कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी दिनेश कालोलिया की निजी कार से 28,110 रुपए की संदिग्ध नकदी जब्त की है। एसीबी के डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के अनुसार परिवहन कार्यालय में अवैध वसूली की शिकायतें मिलने के बाद चित्तौड़गढ़ एसीबी चौकी की टीम ने राजसमंद में एएओ कलौलिया की गाड़ी को रोककर चेकिंग की। तलाशी के दौरान कार के डैशबोर्ड में छिपाकर रखे गए 28,110 रुपए मिले। पूछताछ करने पर कलौलिया बरामद रुपयों के स्रोत के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। एसीबी ने बिना हिसाब किताब की इस राशि को जब्त करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई और पूछताछ शुरू कर दी है। जयपुर के एमआई रोड स्थित कैनरा बैंक के अरविंद मार्ग शाखा के प्रबंधक और कैशियर की सजगता से 25 लाख रुपए की साइबर ठगी की कोशिश नाकाम हो गई। ब्रह्मापुरी निवासी एक महिला कर्नाटक के हावेरी स्थित महावीर ट्रेडर्स के बैंक खाते में 25 लाख रुपए का आरटीजीएस कराने पहुंची थी। बड़ी रकम के स्थानांतरण का उद्देश्य पूछने पर महिला संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी और घबराई हुई दिखी। संदेह होने पर बैंक कर्मचारियों ने महिला को अलग बैठाकर बातचीत की। तब उसने बताया कि उसे डिजिटल बंधक बनाकर रखा गया है। सीबीआई, ईडी व पुलिस अधिकारी बनकर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया था। बैंक अधिकारियों ने आरटीजीएस रोककर ठगी नाकाम कर दी तथा महिला को जागरूक कर 25 लाख रुपए ठगों के खाते में जाने से बचा लिए। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद 87 वर्षीय आसाराम उर्फ आशुमल को राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल मिल गई है। पुलिस ने पैरोल पर रिहा होने के बाद आसाराम के फरार होने की आशंका जताई थी, लेकिन कोर्ट ने आशंकाओं को निराधार बताया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, पैरोल से इनकार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जताई गई आशंकाओं का ठोस आधार सामने नहीं आया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में आसाराम का 20 दिन की पैरोल का आवेदन खारिज कर दिया गया था। आसाराम की ओर से एडवोकेट कालूराम भाटी और एडवोकेट यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की। सीकर जिले के दांता रामगढ़ पुलिस थाने के तत्कालीन एएसआई बाबूलाल और कांस्टेबल मनोहर लाल को रिश्वतखोरी के मामले में एसीबी अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश ने 4 साल की सजा सुनाई है। परिवादी श्रवण लाल निवासी रामजीपुरा की कृषि भूमि से जुड़े विवाद के बाद दर्ज मामले की निष्पक्ष जांच के बदले आरोपियों ने परिवादी से 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। बाद में सौदा 80,000 रुपए में तय हुआ था, जिसमें से आरोपियों ने 10,000 रुपए मौके पर ही वसूल लिए थे। परिवादी की ओर से एसीबी में शिकायत दर्ज करवाए जाने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मामले का पर्दाफाश किया। अदालत में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश कुमार की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए सजा का फैसला सुनाया। केंद्र सरकार ने यूपीआई पेमेंट्स पर बड़े मर्चेंट्स से मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी लेन देन शुल्क वसूलने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके तहत वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 की धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जो अब तक बैंकों और पेमेंट कंपनियों को शुल्क लगाने से रोकती थी। यह नया शुल्क केवल बड़े मर्चेंट्स पर लागू होगा और आम ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवा पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। जनवरी 2020 में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए 0 MDR व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके बाद यूपीआई की हिस्सेदारी कुल डिजिटल लेन देन में 88% तक पहुंच गई और हर महीने 2,300 करोड़ से अधिक लेन देन होने लगे। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने चेतावनी दी थी कि बिना शुल्क की यह व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है, जबकि आने वाले वर्षों में 60 करोड़ नए यूजर्स जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश जारी करते हुए देश में जहां भी सड़क है वहां पैदल चलने वालों के लिए अलग और अतिक्रमण मुक्त स्थान सुनिश्चित करने को कहा है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को निर्देश दिया कि वे संबंधित अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर आदेश जारी करें ताकि पैदल मार्ग पर कोई अतिक्रमण न हो और उसे वाहनों की लेन से अलग रखा जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि इसके लिए बड़े निवेश या नए निर्माण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।
और जरूरत पड़ने पर रस्सी या बैरिकेड लगाकर भी रास्ता अलग किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पैदल यात्रियों को यह भरोसा होना चाहिए कि यह जगह उनके लिए सुरक्षित है तथा इससे पहले कोर्ट ने फुटपाथ पर चलना नागरिक का मौलिक अधिकार बताया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 के तहत पंचायती राज विभाग ने जिला आवंटन सूची जारी कर दी है। इसके तहत नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों की सबसे अधिक तैनाती बाड़मेर और बांसवाड़ा जिले में होने जा रही है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 683 पदों में से अकेले बाड़मेर जिले को 100 से अधिक, जबकि अनुसूचित क्षेत्र के 167 पदों में से सर्वाधिक 55 से अधिक पद बांसवाड़ा जिले को आवंटित हुए हैं। इस चरण में अलवर, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, कोटा और सिरोही जिले की आवंटन प्रक्रिया शामिल नहीं है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी चयनित वीडियो को उसकी गृह पंचायत में पदस्थापित नहीं किया जाएगा और बिना पूर्ण प्रशिक्षण के पंचायतों का स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलेगा। यह आवंटन मेरिट, वरीयता और दूर दराज के क्षेत्रों में रिक्त पदों के समानुपात में किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया स्थित एडीजे न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ अंसारी ने हत्या के मामले में जसकरण सिंह, जितेंद्र सिंह उर्फ काका और हिम्मत सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें से 4 लाख रुपए मृतक संदीप सिंह के परिजनों को दिए जाएंगे। इसके मामले में आरोपी जगदीप सिंह और गुरशोक सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। परिवादी कुलदीप सिंह ने 9 फरवरी 2024 को संगरिया पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि 8 फरवरी 2024 को आरोपियों ने उसके भाई संदीप सिंह और साथी सोमा सिंह से मारपीट की थी, जिसमें इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 37 गवाह, 193 दस्तावेज तथा 12 आर्टिकल पेश किए। हरियाणा के फरीदाबाद के सिकरौना स्थित एक स्कूल में घुसकर 25 वर्षीय अध्यापिका संध्या शर्मा की हत्या करने वाले आरोपी अमित को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी शिक्षिका से एक तरफा प्यार करता था और उसकी हरकतों से परेशान होकर मृतका ने पूर्व में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी तथा अपना स्कूल और रहने का स्थान भी बदल लिया था। इसे रंजिश में आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से अपना चेहरा ढककर स्कूल में प्रवेश किया और पति का नाम लेकर शिक्षिका को बाहर बुलवाया। जैसे ही वह बाहर आई, आरोपी ने उन पर महज 32 सेकंड में कई वार कर दिए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बेच बचाव करने आए स्कूल संचालक को भी आरोपी ने डरा कर पीछे हटा दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करते हुए 15 अगस्त से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर मौके पर ही जुर्माना वसूलने की व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। नए नियमों के तहत 23 प्रकार के ट्रैफिक उल्लंघनों में मौके पर जुर्माना भरने यानी कंपाउंडिंग का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। अब इन मामलों में पुलिस केवल चालान बनाएगी और निस्तारण न्यायालय के आदेश के बाद ही होगा। इनमें बिना बीमा, बिना फिटनेस या परमिट, ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट, हेलमेट न पहनना तथा प्रदूषण से जुड़े उल्लंघन शामिल हैं। वायु व ध्वनि प्रदूषण तथा बिना रजिस्ट्रेशन या फिटनेस वाले वाहनों पर पहली बार केवल चेतावनी मिलेगी तथा दोबारा उल्लंघन पर कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। जन विश्वास अधिनियम के तहत धारा 200 में हुए इस संशोधन से मामला अदालत जाने पर समय और खर्च बढ़ना तय है। पंजाब के मोगा जिले के जलंधर बाईपास पर कैपिटल अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाली महिलाओं की पहचान 38 वर्षीय दीपिका निवासी भीमनगर और 39 वर्षीय सुमित जीत निवासी पट्टी वाली गली के रूप में हुई है, जो निजी नर्सिंग का कार्य करती थी और नौकरी की तलाश में अस्पताल जा रही थी। सूचना मिलते ही थाना महीना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका सुमित जीत के पति मनदीप सिंह के बयान के आधार पर थार चालक अर्शदीप सिंह निवासी गुरदासपुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सिविल अस्पताल मोगा में दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया है और हादसे के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है।